13 जनवरी 2026 यूजीसी ने जारी किए नए नियम। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इनका मकसद था कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाति आधारित भेदभाव को रोकना, खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाले अन्याय को समाप्त करना। इन नए नियमों के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी बनाना अब अनिवार्य है। भेदभाव की शिकायतों के लिए होगी 24/7 हेल्पलाइन, समयबद्ध जांच और एक ऑम्बुड्स पर्सन की व्यवस्था। इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा दी गई है और इन्हें एनईपी 2020 के साथ जोड़ा गया है ताकि इंक्लूजन और इक्विटी को मजबूती मिले। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ विवाद। जनरल कैटेगरी के कई छात्र और संगठन विरोध में उतर आए। उनका कहना था कि ये नियम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाएंगे, जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए कोई सुरक्षा नहीं देते और इनका दुरुपयोग हो सकता है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में प्रदर्शन हुए। कुछ बीजेपी नेताओं ने भी इस पर आपत्ति जताई। करणी सेना और कई अन्य संगठनों ने 1 फरवरी 2026 को भारत बंद और धरना प्रदर्शन की घोषणा की थी। शहीद स्मारक जैसी जगहों पर जुटने की योजना भी बनी थी। लेकिन 29 जनवरी 2026 को आया एक बड़ा मोड़। सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर स्टे लगा दी, यानी फिलहाल रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा, इन प्रावधानों में अस्पष्टता है, इनका दुरुपयोग हो सकता है और ये समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने टिप्पणी की कि नियम बहुत व्यापक हैं, इन्हें दोबारा ड्राफ्ट करने की जरूरत है। फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे और अगली सुनवाई होगी 19 मार्च 2026 को। 1 फरवरी तक की स्थिति ये रही कि कोर्ट की रोक के बाद विरोध कमजोर पड़ गया, क्योंकि मुख्य मांग यानी रोल बैक पहले ही पूरी हो चुकी थी। भारत बंद की कॉल्स अब ज्यादा असरदार नहीं रहीं, क्योंकि नियम लागू ही नहीं हो रहे थे। मुद्दा अब भी चर्चा में है, लेकिन कानूनी तौर पर यूजीसी 2012 रेगुलेशंस ही लागू है।